राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा सुनाने के साथ साथ खाली समय में अपने अच्छे वचन भी लिखते हैं। अगर आप उनके वचन को हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुस्कान की वजह तुम हो। कभी भी अपनी जुबान से माँ बाप ऊंचा मत बोलना, क्योंकि उन्हें ही तुम्हें बोलना सिखाया है। भरोसा रखे, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए 4 रास्ते। हमेशा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु ना समझे और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि यह तीनों तो साक्षात भगवान का रूप है। भगवान धनवंतरी आपको स्वास्थ्य, धन और माता लक्ष्मी अक्षय धन धान्य वैभव आशीर्वाद दे। उनकी कृपा की अनवरत आप सभी पर होती रहे। हमारे व्यक्तित्व का बदलाव हमारी सोच से ही प्रारंभ होता है। यदि हम अपनी सोच को बदल दें तो हमारी वाणी और कर्म खुद ही बदल जाएंगे। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। जो शांत चित्त से अपनी आलोचना सुनते हुए अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, वही जीवन में सफल होता है। वाणी ही महानता का परिचय देती है। जो जितना महान होता है, वाणी भी उतनी ही शिष्ट, शालीन, सत्य और मधुरता से भरपूर होती है। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। विक्रम बहुत है बिखरने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है कुछ बनकर दिखाने के लिए। किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हारी हुई व्यक्ति को जिता देती है, लेकिन घृणा एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। आपके विचारों से ज्यादा आपकी भावनाएं महत्व रखती है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक छोटा सा नियम बनाए, रोज कुछ अच्छा याद रखे और कुछ बुरा भूल जाए। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में भी वृद्धि करता है। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपनी जिंदगी में कितना खुश है,
बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। नियत, अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। जरूरी नहीं है जिसका स्वभाव सरल हो वह कमजोर ही हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब धन कमाते हैं तो चीजें घर में आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमेशा बेहतर है। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। ये 3 चीजें जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आने वाली। बीता हुआ कल, बोले गए शब्द और टूटा भरोसा। दोस्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल वचन आपको कैसे लगे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें।